हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर आप उसको जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम लोग जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो है ड्रैगन फ्लाई डूजी पैटर्न। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझने में और भी मदद मिलेगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप भी उन 90% लोगों की तरह हो जाएंगे जिनको या तो एक्सपीरियंस नहीं है या तो नॉलेज कम होने की वजह से वो प्रॉपर वे में कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड नहीं कर पाते, जिसका आउटकम ये होता है कि वो लॉस करते हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो आज हम लोग जिस पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो है ड्रैगन फ्लाई डूजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पैटर्न कुछ इस वे का दिखता है, ठीक है। पैटर्न कुछ इस वे में दिखता है, ठीक। तो इसमें जो ओपन और क्लोज होता है वो लगभग सिमिलर वे होता है, मींस ओपन इज इक्वल टू क्लोज। अब पिक्चर परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊं कि कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है, कैंडलस्टिक के बारे में समझना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी, मार्केट क्या बोल रहा है ये आपको समझना है। तो ओपन लगभग क्लोज की तरह होता है, मीन्स अगर मार्केट यहाँ ओपन हुई, पहले ऊपर गई होगी, फिर वो नीचे गई होगी, फिर वो ऊपर आके एक जगह पे उसी जगह जहाँ ओपन है वहीं पे आके क्लोज दे रही है, तो उसको कहेंगे ड्रैगन फ्लाई डूजी पैटर्न, ठीक है। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। द ड्रैगन फ्लाई डूजी इज अ यूनिक एंड सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न दैट सिग्नल पोटेंशियल मार्केट रिवर्सल, पर्टिकुलरली बुलिश रिवर्सल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। मीन्स ड्रैगन फ्लाई एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जो शो करता है कि मार्केट में बुलिश रिवर्सल आ सकता है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। हियर आर द की फीचर्स। अब इसका की फीचर समझते हैं कि इसका की फीचर क्या है। की फीचर ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई डूजी: ओपन, हाई एंड क्लोज आर इक्वल और नियरली इक्वल। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन और हाई और क्लोज सब इक्वल होता है। जैसे किस वे में, फॉर एग्जाम्पल इस तरह वो होगा, ठीक है, या फिर कह लीजिए इस तरह। तो देखिए हाई भी एकदम क्लोज में है, ओपन भी यहाँ है, क्लोज भी है और हाई भी है, बस लो दूर होता है, ठीक है। तो ये आपका ड्रैगन फ्लाई डूजी पैटर्न होता है, यही बोलना चाह रहा है। ओपन, हाई एंड क्लोज आर इक्वल और नियरली इक्वल। अब वीडियो में आगे चलते हैं, एक मिनट में इसको इरेज कर लूं। हाँ, द ड्रैगन फ्लाई डूजी फॉर्म व्हेन ओपन, हाई एंड क्लोज prices are all very close to each other, resulting in a very small or almost non-existent body at the top of the candlestick pattern. इसमें जो बॉडी होती है बहुत ही कम होती है या तो नहीं होती है, ठीक है। अब आपको जब आप ड्रैगन फ्लाई डूजी खोजने जाएंगे चार्ट पे तो ठीक है बॉडी दिखेगी, पर आपको साइकोलॉजी समझना है कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए और वहां पे ये पैटर्न बनना चाहिए, तो ये फिर मेरा ड्रैगन फ्लाई डूजी पैटर्न कहलाता है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग लोअर शैडो, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग लोअर शैडो का मतलब क्या हुआ? दैट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई डूजी इज इट्स लॉन्ग लोअर शैडो। डिफाइनिंग मतलब सबसे बड़ा इसको पहचानने का एक ही यही है कि इसका लॉन्ग ओवर शैडो होता है। ओवर शैडो मतलब लॉन्ग शैडो होता है, मतलब ये जो विक होती है इसकी वो लॉन्ग होती है। सबसे बड़ा इसका यही है फाइंड आउट करने का, उसे कहते हैं ना सबसे बड़ा फीचर क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यही है लॉन्ग शैडो। इट्स लॉन्ग लोअर शैडो which indicate that the prices fell significantly during the trading period but recovered to the close near the opening price. This longer wick suggests that there was strong buying pressure pushing the price back up. अब इसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। नोट पे मार्केट यहां पे ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट में कुछ ऐसा रीजन हुआ होगा जहां पे सेलिंग आई, सेलर्स ने डोमिनेट किया, मार्केट को एकदम ओपन होते ही एकदम नीचे लेके गए, बट किसी एक कारणवश कुछ ऐसा चीज हुआ होगा मार्केट में ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर कि मार्केट में यहां से बाइंग प्रेशर आया और मार्केट को ऊपर ले गया और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी उसी के आसपास मार्केट में क्लोज दे दिया। तो ये आपका हो गया साइकोलॉजी की, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के। इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक ड्रैगन फ्लाई डूजी कैंडलस्टिक क्या बोली कि मार्केट भाई ओपन हुआ इस लेवल में, फिर मार्केट नीचे गया, लो लगाया, फिर वहां से कोई बाइंग प्रेशर आया, मार्केट को ऊपर ले गया और उसके आसपास हाई के आसपास क्लोज दे दिया। तो ये आपका देखिए साइकोलॉजी यहाँ पे मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर किया। हो सकता है
आई होप आपको इसका समझ में आ गया कि इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या है। चलिए हम लोग अपने पीडीएफ में चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लिटिल टू नो अपर शैडो। ठीक है, अपर शैडो मतलब अपर विक जो होती है, जो हाई होता है वो लिटिल होगा या तो नहीं होगा, इसी का ये मतलब है। There is little to no upper shadow, which mean the price did not move significantly above the opening level during the trading period. ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ड्रैगनफ्लाई डोजी। ठीक है, ये मैं पहले ही बता दूं, लेकिन मैं फिर से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। द लॉन्ग लोअर शैडो रिफ्लेक्ट द इनिशियल सेलिंग प्रेशर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो आपका ये जो होता है लॉन्ग शैडो होता है, ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, इज इक्वल टू सेलिंग प्रेशर, इनिशियल सेलिंग प्रेशर, मतलब मार्केट खुली और वहां पे सेलिंग हुई, इनिशियल सेलिंग प्रेशर। But the fact that the prices was able to cover and close near the open indicate that the buyer stepped in and overthrew the seller. This shift in sentiment from bearish to bullish can signal a potential reversal. ठीक है, मीन्स पहला मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आया, ठीक, फिर किसी कारणवश यहाँ पे बायर्स आए और ये मार्केट को पुश किए ऊपर और इसी के आसपास, ओपन के आसपास ही मार्केट को क्लोज दे दिए। तो ये क्या दिखा रहा है कि बायर्स आए हैं और ये जो है बेरिश टू बुलिश हो गया है। ठीक है, मार्केट में पहले सेलिंग प्रेशर था, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था, किसी कारणवश मार्केट में बायर है और फ्रॉम उसका सेंटीमेंट फ्रॉम बेरिश टू बुलिश हो गया। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है। अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में और ये कैंडलस्टिक बन रहा है तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश टू बुलिश हो गया है। पोटेंशियल मतलब हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। अब ये कैसे पकड़ेंगे कि हाँ हो गया है, पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल। When a dragonfly doji appear after a downtrend, it is often interpreted as a bullish reversal signal, suggesting that the downtrend may be coming to an end and upward move might follow. मैंने फिर से बताया कि मे बी, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये पैटर्न बना और यहाँ पे मार्केट अब ऊपर जाएगा मैं बाय कर लूँ। आपको समझना है कि भाई यहाँ से आपको सिग्नल मिल गया, आपको तैयार होना है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड था, अब मुझे बाय करने की अपॉर्चुनिटी इसमें खोजनी है। अब वो कैसे बाय करेंगे, देखिए सब्सिक्वेंट कैंडल्स, इट इज क्रूशियल टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। जैसे मैंने बताया कि कंफर्मेशन का आपको वेट करना है। विथ सब्सिक्वेंट कैंडल अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉलोइंग द ड्रैगनफ्लाई डोजी एट कंफर्म बुलिश रिवर्सल। मींस यहां पे मान लीजिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड था और यहां पे ऐसा ड्रैगनफ्लाई डोजी बना। अब जो नेक्स्ट कैंडल वो अगर इसके हाई के ऊपर निकल के क्लोज दे रही है, जिस भी टाइम फ्रेम का हो, अगर आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हैं तो ये 1 आवर का क्लोजिंग चाहिए। अगर आप 2 आवर्स में कर रहे हैं, आप डेली कर रहे हैं, तो आपको उसका ऊपर क्लोज चाहिए। उसके ऊपर क्लोज आया तो ये कंफर्म हो गया कि भाई यहां से मार्केट रिवर्सल कर चुकी है, अब मुझको बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजनी है। तो आप कहां पे बाय कर सकते हैं, आप यहां पे लगा के ऑर्डर को भी बाय कर सकते हो, आप इसके ऊपर निकल जाता है तो भी बाय कर सकते हो और यहां का स्टॉप लॉस रख सकते हो। चलिए अभी समझते हैं हम लोग। विदाउट कंफर्मेशन ड्रैगनफ्लाई डोजी अलोन मे नॉट बी सफिशिएंट टू प्रिडिक्ट रिवर्सल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिना कंफर्मेशन के ड्रैगनफ्लाई डोजी सफिशिएंट नहीं है रिवर्सल प्रिडिक्ट करने के लिए। सपोर्ट लेवल, द प्रेजेंस ऑफ अ ड्रैगनफ्लाई डोजी नियर अ सपोर्ट लेवल एड स्ट्रेंथ टू द पोटेंशियल रिवर्सल एज इट इंडिकेट रिजेक्शन ऑफ अ लोअर प्राइस एट अ की सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये एक चीज तो आपको हमेशा याद रखनी है कि खाली कैंडलस्टिक पैटर्न पे कभी ट्रेड नहीं करना है। आपको हमेशा देखना है कि भाई वो किस एरिया में बन रहा है। वो डाउन ट्रेंड के बाद तो बन रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्या वो सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ये बना है, क्या वो अपना डिमांड जोन है जहाँ पे बना है। अगर वो दोनों चीज़ मैच कर रही है, फिर आप चाहे तो अगर इंडिकेटर की मदद लेते हैं या मैकडी क्रॉसओवर लेते हैं या आप देखते हैं 50 मूविंग डे मूवी एवरेज के आसपास है, तो जिस भी इंडिकेटर की आप मदद लेते हैं उसमें क्या कंफर्मेशन आ रहा है, उसके साथ आपको ये ड्रैगनफ्लाई डोजी और कैंडलस्टिक पैटर्न मिलाना है। जब आप ये चीज़ करेंगे तब आपका एक बेटर डिसीजन और बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मार्केट की होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सारी चीज़ें जब मिलाएंगे तब आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होगा कि सब ठीक है, मेरे पास सब चीज़ों का सिग्नल आया, अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना है कि भाई मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग चार्ट्स पे समझते हैं ड्रैगनफ्लाई डोजी कहाँ पे है। ये देखिए दोस्तों, मैंने रिलायंस का 1 डे का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है आपके लिए पहले ही, और देखिए मार्केट जो ट्रेंड डाउन था और अगर आप देखेंगे मार्केट की सपोर्ट जोन पे थी। ठीक है, ये देखिए फिर से मैं दिखाता हूं, मार्केट एक सपोर्ट जोन पे थी, मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था और ये देखिए यहाँ पे एकदम बढ़िया सी कैंडल। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको और समझ में आए। अब इसकी साइकोलॉजी भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, इस कैंडलस्टिक का आपको देखिए इसकी साइकोलॉजी भी क्या है, कैसे यहाँ पे ट्रैप
अब ये भी देखिए मार्केट यहाँ पे कैसे जो है ट्रेडर्स को ट्रैप भी किया है। एक सपोर्ट जोन पे यहाँ पे मार्केट आने लगी। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, प्लस अब ये भी देखिए कि इसने सारी कैंडलस्टिक पैटर्न का लो भी ब्रेक किया है। सारी कैंडलस्टिक का पैटर्न जितने भी इसके प्रीवियस कैंडलस्टिक हैं, देखिए आपको यहाँ से इस एंगल से देखिए आप 1 2 3 तीनों का लो ब्रेक करके फिर उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो ये क्या दिखाता है? ये लिक्विडिटी स्वीप भी दिखा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे ट्रेडिंग में। तो आपने और सेकंड, फिर मैंने क्या बताया कि सेकंड कैंडल जो है उसके हाई के ऊपर क्लोज देनी चाहिए। तो भाई उसने दे भी दी। अब आप कहाँ ट्रेड ले सकते हैं? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के ले सकते हैं, यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर आप इसी के हाई के ऊपर लीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा के रख लेते हैं तो बस आपका जो है स्टॉप लॉस का जो वो है एसएल पॉइंट वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 40 रुपए का स्टॉप लॉस देना है, वहां पे आपको 100 रुपए का स्टॉप लॉस देना है। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट करता है कि मैं लिमिट ऑर्डर लगा के रखूं, मार्केट आए भाई वहां से ले और चला जाए। मैं 40 रुपए देने के लिए तैयार हूं। मैं 100 रुपए देने के लिए हो सकता है कंफर्टेबल ना हूं, पर मैं 40 रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो मैं इस तरह ट्रेड करता हूं। अब आप किस तरह ट्रेड करते हैं, मेरे लिए तो ये बेस्ट काम करता है। आप किस तरह ट्रेड करें वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, इस तरह लिमिट ऑर्डर लगा के ले लिया। आपको सब चीजें कंफर्मेशन मिल गई कि भाई यहाँ ड्रैगन फ्लाई डूजी यहाँ पे बनी है, ड्रैगन फ्लाई डूजी बनी, मार्केट इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। मेरा 20 रुपए का स्टॉप लॉस, मेरा टारगेट कितना होना चाहिए? 1:2, 1:3, या फिर रिसेंट हाई। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप रिसेंट हाई का भी टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा इस वीडियो में कि ड्रैगन फ्लाई डूजी किससे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगा होगा कि इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।